हेलो गाइस, वेलकम टू द माय चैनल। आप सबने लास्ट एपिसोड में देखा था कि ये अल्लाह ने सामने वाले बंदी की व्हाइट कोट वाले मैन की बहुत बुरी तरीके से बचा कर रखी हुई थी और उसका मॉडल बैरियर पूरी तरीके से तोड़ दिया होता है। जिसे देखकर वो भी सरप्राइज होता है और बोलता है आखिरकार इसने मेरा मॉडल बैरियर क्यों कैसे तोड़ दिया। और यही शायद हमारा एपिसोड खत्म हो गया था। हमारे एपिसोड नंबर मतलब गोस्टली गर्लफ्रेंड के एपिसोड नंबर 30 के साथ आ चुका हूँ। तो 30 की एपिसोड स्टार्टिंग होती है यहाँ पर एक धमाके से, जहाँ पर वो बहुत ज्यादा डर रहा होता है येलान की ट्रू फॉर्म देखने के बाद। हमें येलान को दिखाया जाता है वो बहुत ज्यादा गुस्से में उस पर लगातार अटैक किया जाता है और कूद जाता है उसकी तरफ अटैक करने के लिए नया। और वो उसकी अपने पैरों से बजाय दिया जा रहा था बिना बिना रुके और बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और उसको कुछ होश भी नहीं होता कि अगर कर क्या रहा है वो। और उसकी तो ऐसी हो रखी हुई होती है, सामने से मुंह से खून निकल रहा होता है, बहुत जोरों से चिल्ला रहा होता है। और तभी हमें दिखाया जाता है येलान की इस बुरी हरकत मतलब बुरी तरीके से पीट रहा होता है और उसको जो वैन रू हुआ है और जामिन दोनों दोनों देख रहे होते हैं कितनी बुरी तरीके से उन्हें पीटे जा रहा है ये बंदा। और येलान तो रुकने का नाम ले ही नहीं रहा होता है क्योंकि कुछ याद भी नहीं रहता आखिर चल क्या रहा है। और जिसको देखने के बाद जामिन बहुत सरप्राइज होती है और जी देखने के बाद उसके पसीने छूटने लगते हैं और वैन रू अभी उसे घूर रही होती है। और येलान बहुत ज्यादा गुस्से में उसे होश नहीं रहता और उसकी तरफ घूरता है और घुर्राता है करके। और तभी हमें दिखाया जाता है येलान वहां से कूद जाता है और येलान को इस बात का होश नहीं है कि वो किसको मारने के लिए जा रहा है। और हमें दिखाया जाता है कि वो जामिन और वैन रू के पास आ जाते हैं उन्हें मुक्का मारने के लिए। यह देखकर जामिन बहुत ज्यादा सरप्राइज होती है। और तभी हमें दिखाया जाता है वहां पर भी एक बहुत बड़ा धमाका होता है। येलान उसके अटैक से बच जाती है लेकिन उसको प्रेशर बहुत ज्यादा महसूस होने लगता है इस कारण। और जैसे ही वो अपनी आंखें खोलती है सामने धुआं हटते हुए तो वो बहुत ज्यादा डर जाती है और सरप्राइज होती है। और हमें दिखाया जाता है वैन रू उतनी पावरफुल होती है उसने बस अपने एक ही हाथ से उसके येलान के ट्रू फॉर्म वाले के पंच को वो अपने सिर्फ एक ही हाथ से रोक रखा है। और तभी वैन रू उससे बोलती है तुम्हें अब रुक जाना चाहिए, तुमने इन्वेस्टिगेटर को हरा दिया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी कर सकते हो हमारे साथ, इस बात को याद रखना। लेकिन जो येलान उसे होश नहीं रहता इसलिए वो उसको बार बार अटैक किया जाता है वैनरूओ पर, जिससे वैनरूओ की सड़क जाती है और वो भी अपनी फुल फोर्स के साथ उसके अटैक को रोक रही होती है सिर्फ अपने एक ही हाथ से। और तभी हमें दिखाया था उसने अपने एक ही हाथ से उसको इतनी मतलब एनर्जी बीम छोड़ी होती है जिसके कारण येलान बहुत ज्यादा दूर जाके गिरता है और वहां पर बहुत ज्यादा धमाका होता है। तो येलान भी पीछे जाता है, गिर जाता है और वो भी सरप्राइज होता है और अपने इस पोजीशन के साथ वो अपने आप को रोक लेता है गिरने से। ये देखकर जामिन बहुत सरप्राइज होती है और उसके पसीने छूटने लगते हैं और उसे देखकर बोलती है ये पावर इसने हमसे पहली लड़ाई में अपनी फुल पावर का इस्तेमाल नहीं किया था जब ये हमसे पहले लड़ी थी। लेकिन ये लान के साथ कुछ अजीब सा होने लगता है और वो जोरों जोरों से घुरने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है जो वैनरू हो वो जामिन की जो रस्सी होती है जिससे जामिन बंधी हुई होती है उसे खोल देती है। और तभी जो वैनरू होती है वो जामिन से कहती है कि तुम्हें मुझे पता है तुम मुझसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछना चाहते हो, लेकिन जो ये बंदा है सामने जो तुम्हारे खड़ा हुआ है वो तुम्हारा ये लान नहीं है, इसने अपनी सैनिटी और अपनी मतलब अपना दिमाग खो दिया और कुछ नहीं, इसकी सटक गई है। अब ये किसी की सुनने नहीं वाला, मैं तुमसे बाद में सभी मतलब बाद में बात करूंगी और सारे क्वेश्चनों का जवाब दूंगी, लेकिन सबसे पहले हमारा जो काम है इसे जगाने का। और तभी हमें दिखाया था वैनरू की पिंक कलर की फॉर्म जागने होने लगती है और वो अपना मैजिक जैसा कुछ करती है, पता नहीं क्या करती है आगे चले पता चलेगा। और हमें दिखाई जाती है नई वैनरू को ब्लैक से बिल्कुल व्हाइट हो गई होती है। भाई ये कहीं जहर ना लग रही, इसकी जो ब्लैक ड्रेस थी वो व्हाइट में कन्वर्ट हो गई है, अब कहीं जहर लग रहा है एकदम चीज लाजवाब जिसका कोई ना जवाब। और उसके हाथों से आसपास से पूरी की पूरी एनर्जी निकल रही होती है और उसके हमें दिखाया था उसके चारों तरफ बहुत डेडली ऑरा आया होता है और हवा चलने लगती है। ये देखने के बाद जो जाओ मैंने बहुत ज्यादा डर जाती है, सरप्राइज होती है और बोलती है क्या वैम्पायर हेलो, मतलब ये किसी तरीके का डीमन है। ये देखकर वो जामिन उससे कहती है क्या तुम एक हेवनली डीमन हो। तभी वो एक शायरी मारती है और बोलती है एक चोर से ही बच सकता है एक बार अगर वो अमीर हो जाए। और बोलती है अब जबकि तुमने हेवन रियलमी को कॉन्कर कर रखा है इसलिए तुम अभी हमें हेवनली गॉड्स कह सकते थे पुराने जनरेशन में, और या फिर हेवनली डीमंस। और हमें दिखाया जाता है ईरान की जो फॉर्म होती है वो वहां पर फिर रही होती है और जो वैंड्रू उससे कहती है अब मैं और ज्यादा हैमर रियलमी के एजेंट से भाग नहीं सकती तुम्हारी तरह, भले ही मैं कुदान के साथ ही क्यों ना रहूं, लेकिन मैं छुपा नहीं सकती मेरी जो हेवन डीमन की रियलिटी है मतलब सच्चाई है वो खुल जाएगी कभी ना कभी, तो मुझे कुछ एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। और तभी वो येलान के मुंह पर एक जोरदार पंच मारती है उड़ते हुए और उससे बोलती है इस कंफ्यूज हेवनली गोस्ट से मैं बचकर नहीं भाग सकती। और तभी आती है और उससे बोलती है तुम लोग वाकई में बहुत ज्यादा परेशानी खड़े करते हो यार। और बढ़िया बंदूक दिखाती है अपनी उंगली और फूंक मारती है, बस एक ही मुक्के में उसकी बच जाती है जोर से, लेकिन लग बढ़िया रहा है ना। लेकिन हमारा सीन सिर्फ तो था येलान पर, यहाँ पर येलान की जो बैटरी है मतलब पावर एचपी जो भी कह सकते हैं, इसमें एचपी नाम तो नहीं लिखा है, लेकिन जिसकी जो एनर्जी वो ऐसी 80% बची हुई होती है, उसके एक पंच से ही उसकी 20% एनर्जी खत्म हो गई होती है और वो वापस से खड़ा हो जाता है उस पर अटैक करने के लिए और वैनरू पर सीधा कूद जाता है अपनी फुल पावर के साथ और वैनरू वहीं सामने खड़ी हुई होती है। और तभी हमें दिखाया जाता है वैनरू सिर्फ एक किक मारती है उसके पेट में जिसके कारण येलान की बैंड बच जाती है और वो दूर जाकर गिरने लगता है और उसकी जो एनर्जी होती है वो सीधे 80% से 65% पर गिर जाती है और दूसरे पंच में सिर्फ 55% पर, और फिर आखिर में 35% बचती है इसकी सिर्फ एक किक से ही।
लेकिन हमारी जो वैनरू है वो रुकने का नाम नहीं लेती है। वो लगातार येलान पर अटैक करे जा रही होती है और हमें दिखाया जाता है वैनरू ने येलान की बैंड बजा रखी होती है और उसको बार बार किक मैन बना के रख दिया। उसे पंचिंग बैग से ज्यादा कुछ नहीं, और उसकी टांगों में एक जोरदार के कूदते हुए मारती है अपनी फुल एनर्जी के साथ, और अपना पंच मारती है, अपना मैजिक पंच, जिसके कारण सिर्फ उसकी 1% बैटरी बचती है, एनर्जी बचती है। आई मीन तो इस बालिका ने बुरी तरीके से बजा रखी हुई होती है। और तभी वैनरू उसके पास आती है अपना पोज मारते हुए और उसके ऊपर अपना पैर रख लेती है। इसको देखने के बाद जो ज़ियामिन बहुत ज्यादा डर जाती है और उसके पास आती है और सन्नाटे में खड़ी हुई होती है। और हमें दिखाया जाता है जो वैनरू है उसने येलान के मुंह पर अपना पैर रखा हुआ होता है। और तभी वैनरू उससे कहती है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर नहीं मारा जाएगा। इसकी जो अभी करंट की फॉर्म है वो ब्रदर बाओ की जो सोल है उसको एक्सर्ट करने के कारण, उसको मतलब उसकी एनर्जी को लेने के कारण, और जो ब्रदर बाओ थे उसने रिस्ट्रिक्टिव मेथड का इस्तेमाल किया था अपनी एनर्जी को बढ़ाने के लिए, सोल एनर्जी को, और जिसको ये लाना परहेज कर रखा है। इसी कारण उसकी ऐसी हालत है। अभी ये ठीक हो जाएगा। अभी तो हेवनली गोस्ट मोड में आने में, मतलब असली वाले हेवनली गोस्ट मोड में आने के लिए तो बहुत ज्यादा दूर है। अगर ये सच में एक हेवनली गोस्ट है तो तभी ज़ियामिन ये देखकर सुनकर सरप्राइज होती है और बोलती है तुम भी तो कुरान से हो, आखिरकार तुम हमारी इस तरीके से मदद क्यों कर रही हो। और तभी वो उससे बोलती है वैनरू कि तुम भी तो हेवन रियलमी से हो, आखिरकार तुम क्यों उसकी मदद कर रही हो। मतलब दोनों एक ही सवाल पूछ ले, सवाल का जवाब सवाल से। और तभी वैनरू उससे कहती है मुझे पता है जो तुम देख सकती हो वो मैं भी देख सकती हूँ, लेकिन इन सब की बातें छोड़ो, ये सब बहुत ज्यादा जल्दी बातें हो जाएंगी करने के लिए अभी। और तभी हमें दिखाया जाता है उस एजेंट को जिसको इस एजेंट की तो रख के पे लिए, मतलब रख के पीटा है उसने। और हमें दिखाया जाता है येलान की 1% बैटरी बची हुई होती है और वैनरू उसके पास आने लगती है। तभी एजेंट के ऊपर अपना हाथ रखती है वैनरू और उधर कुछ होने लगता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जो ज़ियामिन है वो येलान के पास आती है और उसको देखने लगती है। और हमें दिखाया जाता है वैनरू उस एजेंट को लेकर आती है और उसे बोलती है दोनों के दोनों अभी भी जिंदा है, लेकिन इस मैटर के बाद इस मैटर से निपटना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। ये बहुत ज्यादा परेशानी बड़ा हो गया अब तो। और हमें दिखाया था ज़ियामिन येलान को जगाने की कोशिश कर रही होती है और तभी ज़ियामिन उससे पूछती है आखिरकार तुम कुरान से इस मैटर को कैसे छुपाने की कोशिश करोगी, आखिर क्या करने वाली हो। और तभी वह उससे कहती है इसे कुरान से छुपाना मेरे लिए बहुत ज्यादा आसान है, जब तक ये एजेंट अपना मुंह ना खोल दे उनके सामने। और हमारे सामने जो प्रॉब्लम वो है कि ये इस बंदे को उनके सामने ऐसा करने से किस तरीके से रोका जाए। और तभी ज़ियामिन उसे सलाह देती है और बोलती है अगर ये कभी बोल ही ना पाए तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाएगी। तभी वैनरू उससे कहती है अगर हमने इसे मार दिया तो जो हेड क्वार्टर है वो इस बात को सीरियसली ले लेगा और इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेजेगा इस मैटर को। आखिरकार उन लोगों से कुछ भी छुप कर नहीं बच सकता, और जब ऐसा होगा तब मेरी आइडेंटिटी एक्सपोर्ट हो जाएगी। तभी ज़ियामिन उससे कहती है एक बार ये हार जाए और मारा जाए तुम सच्चाई को छुपा सकती हो और कुछ भी कहानी बना सकती हो और बोल सकती हो कि जो हेवनली गोस्ट है वो बासर का मतलब बहुत ज्यादा गुस्से में और दिमाग हो गया था, बासर को हो गया था और तुम उससे फाइट नहीं कर सकती थी। और तुमने अपनी जिंदगी दांव पर भी लगा दी थी अपने पार्टनर को बचाने के लिए, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं कर पाई। अगर तुम ऐसा कहती हो तो शायद ये सेंस बनता है इस बात का, और ऐसा अगर तुम करती हो तो तुम्हें किसी परेशानी में नहीं पड़ना पड़ेगा आगे चलकर। तभी वो वैनरू के पास आती है और उससे कहती है जो भी तुमने कहा है वो शायद काम कर जाए, लेकिन इस कहानी में एक लूप होल है। और तभी उसके पास आती है और उसे घूरने लगती है और तभी अचानक से उस पर अटैक कर देती है। और हमें दिखाया जाता है ज़ियामिन को अचानक से खून निकलने लगता है उसके पेट से, क्योंकि उस वैनरू ने सीधे उस पर जोरदार अटैक कर दिया है, जिसे देखकर तो मेरा भी दिमाग फिर गया और पता नहीं इसने ऐसा क्यों किया। तो गाइस हमारा एपिसोड होता है यहीं पर खत्म, आगे चल के पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड में। और हमारे सस्पेंस बनता है आखिर उसने अटैक क्यों किया है तो भाई कितना भयंकर किया है, क्या इन दोनों की फाइट होने वाली है। अभी तो ये लोग दोस्त दोस्त खेल रहे थे, अब यहाँ पे दुश्मन खेलने लगे। आखिर इसके दिमाग में चल क्या रहा है, इसने क्यों मारा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को लाइक कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।